नमस्कार। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल 1 दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि छात्राओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए राज्य के विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। वे पटना के गांधी मैदान में बिहार रक्षा वाहिनी के 9 नामांकित गृह रक्षकों के पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल से पुलिस दीदी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल मिल सकेगा। विशेष तौर पर जो बालिकाएं के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके सामने विशेष सुरक्षा देना है। लगभग 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कॉलेज और स्कूल के सामने हमारी जो बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें, पुलिस दीदी उनका संरक्षण करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त और आधुनिक स्वरूप राज्य की प्रगति, विकास और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में पुलिस बल तथा गृह रक्षा वाहिनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है तथा कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा। बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होम गार्ड के जवान हो। इनका दायित्व तो बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है, और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है। अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रूपये से बढ़ाकर 1121 रूपये किया गया है। उन्होंने 9 प्रशिक्षित जवानों से अनुशासन, निष्ठा और जन सेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विभूति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था और बुनियादी संरचना विकसित करनी है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सशक्त हो सके। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाया, कॉलेज बढ़ा रहे हैं। अब ये व्यवस्था खड़ा करनी है। यदि डीन यूनिवर्सिटी या किसी ओपन यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था इन कॉलेज में देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, लेकिन पूरी संरचना खड़ा करना है। हमारे लोग को पढ़ाना है, किसी बाहर के लोगों को नहीं पढ़ाना है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल 1 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री वैष्णव सुबह पटना पहुंचेंगे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया पटना का दौरा करेंगे, जहां वो सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंचेंगे और वहां से रेल मार्ग से छपरा जाएंगे। छपरा रेलवे स्टेशन पर वो छपरा आनंद विहार टर्मिनल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ आनंद विहार टर्मिनल रेल सेवा तथा दोरीघाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और वहां 91 निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और रेलवे की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष रंजन के साथ समाचार कक्ष से मैं निधिश्री। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उनकी नियुक्ति की है। श्री संजय पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने श्री संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री सिंह मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कार्यों की वास्तविक उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास कार्यों को और गति देंगे। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नो मैंस लैंड, गायब सीमा पिलर के पुनर्गठन, सीमावर्ती क्षेत्रों से शीर्ष अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा संदिग्ध वित्तीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीमा क्षेत्र में चिन्हित 1359 अतिक्रमणों में से 1349 को हटाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री आज पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के पिपलावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों की समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की अपील की, ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके। भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतना आग्रह करूंगा कि जो गरीबों को दिक्कत है उसको सहयोग पोर्टल पर जरूर ले जाने का, क्योंकि गरीब का यदि भला हो गया तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा साथियों। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है और आप लोगों को भी इस काम को आगे बढ़ाना है। श्री चौधरी ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन मां सीता मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2029 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरव तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में मानसून अब भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया में सबसे अधिक 69.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने पटना सहित 15 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में कर्तव्यहीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भोजपुर एसपी राज की अनुशंसा पर शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सिवान और गयाजी में यह सेवा केंद्र खोले गए हैं। रोहतास जिले के धनगाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जीवामृत, बीजामृत और फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 250 किसानों और जीविका समूह की महिलाओं ने भाग लिया तथा प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। वहीं सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग में प्राकृतिक खेती विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके लाभों से अवगत कराया गया। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामला को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 ग्राम स्मैक और 1 बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल 1 दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।